क्या हुआ? सृष्टि उठो, क्या हुआ तुम्हें? हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें अपने डॉक्टर के पास ले चलिए। रानी, हमारी बात सुनो, तुम इसका ध्यान रखो, गाड़ी लेके आ रहे हैं हम, इसे इसके डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ आराम से, उधर जाओ थोड़ा सा, वेरी प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है ध्रुव जी। हानि, तुम चिल्ला क्यों रही हो सृष्टि पे? बेचारी अपने पेट के बल गिरी है, दर्द हो रहा होगा उसे, और तुम चिल्ला रही हो उस पे। मुस्कुरा रही थी हमें देखकर अभी, और इन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। मां नहीं बनने वाली है ये। हानि बस, बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना सृष्टि को क्या हो गया, पेट के बल गिर गई थी अपने। जल्दी से इनको ओटी में ले चलिए। जी। ध्रुव जी, आप हमारी। धानी प्लीज, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज समझने की कोशिश करो। सृष्टि प्रेग्नेंट है, पेट के बल गिरी, दर्द हो रहा है उसके, और तुम उस पर इल्जाम लगाई जा रही हो। क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है ध्रुव जी। धानी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल नहीं आती वो। हम मानते हैं कि वो हॉस्पिटल आई सोनोग्राफी के लिए, लेकिन सोनोग्राफी हुआ क्या? नहीं ना, शॉर्ट सर्किट कहां से हो गई अचानक से? सुनो, ये भी एक हॉस्पिटल है, तो सारे टेस्ट यहाँ हो सकते हैं। देखिए धानी, कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम कुछ कहोगी। अब तुम हमारी बात सुनो, हमें स्ट्रेस हो रहा है, इस सिचुएशन में अगर तुम स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ध्रुव जी, हमारे बच्चे पर स्ट्रेस की वजह से नहीं, इनके वजह से बुरा असर पड़ेगा। वैसे आपको हमारी बात का यकीन तक नहीं? नहीं है हमें यकीन। सबूत है तुम्हारे पास? आपको सबूत चाहिए? इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पर? हानि, भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तुम कह रही हो और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सृष्टि, अब क्यों आई तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हारा काम कर दिया था ना? हाँ, लेकिन अब तुम्हें हमारा दूसरा काम करना है। दूसरा काम? जिस तरह तुमने हमारी प्रेगनेंसी साबित की थी, बस उसी तरह हमारा मिसकैरेज करवाना है। बाहर ध्रुव पांडे है, उनको जाके कहना है कि गिरने की वजह से बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखो सृष्टि, पिछली बार मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे झूठ में शामिल हुई थी, लेकिन इस बार नहीं। अब मैं झूठ बोलकर अपने प्रोफेशन को धोखा नहीं दूंगी। डॉक्टर, आप झूठ कहाँ कह रही है? बस सच को तोड़ मरोड़ कर बोल रही हो। और वैसे देखा जाए ना तो बच्चा कभी था ही नहीं। देखो, तुम्हारे इस आधे टेढ़े सच से ना तुम्हारी पूरी जिंदगी सही रास्ते पे आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, जितना कहा है उतना करना है आपको, वरना हम सबको ये बता देंगे कि पैसों के लिए तुमने फेक प्रेगनेंसी की खबर सबको दी थी। ठीक है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, पर हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, ये जो तुम गलतियां कर रही हो ना, ये मत करो, सुधर जाओ।
को हालात देख रहा है ध्रुव जी, फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है। हमसे ज्यादा दीदी पर भरोसा है आपको। धानी ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। हम ऐसे दो राहे पे खड़े कि समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं। और सच बताएं तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त तुम इंपॉर्टेंट हो और हमारा होने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में तुम जरा सा भी स्ट्रेस लो, अपनी तबीयत खराब करो या होने वाले बच्चे की तबीयत खराब करो। और सच कहें तो हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि शायद बदल चुकी है। एक बार के लिए तुम भी उस पर यकीन करके देखो हमारे साथ। क्या पता ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। डॉक्टर, सृष्टि की तबीयत कैसी है अभी? सृष्टि अभी ठीक है, बट आई एम सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। धानी, घर पे सबको क्या बताएंगे अब? सबको क्या बताएंगे कि हम रॉकी की आखिरी निशानी को बचा नहीं पाए? क्या कहेंगे माँ और बुआ को कि धानी ये क्या कर रही हो तुम? ढूंढे ये सब ध्रुव जी, अभी साबित करते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? सिस्टर अभी बेहोश है। धानी क्या कर रही हो तुम? धानी, हे भगवान, अगर इन लोगों ने सृष्टि को नॉर्मल देख लिया तो सारा सच बाहर आ जाएगा। धानी, अब देख लेना अपनी आंखों से। चले आप। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि तुम बेहोश नहीं हो। उठो। ध्रुव जी, संभालिए अपनी पत्नी को। देखिए क्या कर रही है ये भी तो माँ बनने वाली है ना। ये सारी चीजें इनके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ध्रुव जी, हमें लगता है कि ये डॉक्टर भी मिली हुई है दीदी से। धानी प्लीज बस। अगर किसी का दुख दर्द कम नहीं कर सकते तो देने का हक भी नहीं है तुम्हें। अब प्लीज बाहर जाके खड़ी हो जाओ, हम संभाल लेंगे अंदर। ध्रुव जी, रॉकी की आखिरी निशानी भी हमसे छीन ले। अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे अब? ध्रुव जी, हमें सुबह से ही अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, इसीलिए हम टेस्ट के लिए नहीं आना चाहते थे। लेकिन धानी की जिद के आगे हम कुछ कह नहीं पाए। देखो सृष्टि, अब जो हो गया उसे हम बदल तो सकते नहीं है, लेकिन एक बात का वादा करते हैं कि तुम अकेली नहीं हो। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ध्रुव जी, आप प्लीज धानी का अच्छे से चेकअप करवा लीजिए। चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं। आप नहीं चाहते जिस दर्द से हम गुजर रहे उसका साया धानी पर भी गिरे। अम्मी जी, बुआ जी, हमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि अब शायद भगवान हमें खुशियाँ नहीं देना चाहते। पहले उन्होंने हमसे रोकी छीन लिया और फिर हमारा बच्चा, हमने तो उनके मर्जी के आगे अपने घुटने टेक दिए। हाँ, और बुआ जी प्लीज अपने आप को आप संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ हम उसके मातम से आने वाली खुशियों को नहीं ढांक सकते। हम माँ नहीं बन पाए तो क्या हुआ? हमारी छोटी बहन धानी वो माँ बन रही है, इस घर को खुशियां दे रही है वो।
और अब हम दिल खोल के उसका स्वागत करेंगे। यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बदल गई हो। सच में बेटा, सच्चा पश्चाताप किया है तुमने। वाकई सृष्टि, अपना दर्द भूलकर किसी और के बारे में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुमने साबित कर दिया सृष्टि कि इंसान कितनी भी गलतियां करे, आखिर में जीत तो परवरिश की होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माता रानी, हमें थोड़ी थकान सी हो रही है, आराम करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाकर आराम कर ले। तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, हम ठीक है। लेकिन मम्मी, अब धानी को देखिए ना, वो कितना थक गई है। मम्मी, आपको याद है जब रश्मि भाभी प्रेग्नेंट थी तब आप एक जूस बना के देती थी? क्यों ना हम धानी के लिए भी वो जूस बनाए, उससे ना धानी को ताकत मिलेगी। गीता जी, सृष्टि, आप लोग किस जूस की बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, वो हम लोग को अनारदाने और कुछ फल और चिरौंजी डाल के हम जूस बनाते थे। इससे जच्चा और बच्चा दोनों को ताकत मिलती थी। सुनने में तो बड़ा हेल्दी लग रहा है ना जीजी? वाकई जूस अच्छा ही होगा, आप जरूर पिलाइए। आइए ना माँ, हम मिलकर बनाते हैं। धानी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना वानी। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, मुझे ना कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों, ये बात क्यों पूछ रही हो तुम? वो क्या है ना, मैंने ध्यान दिया है, तुम्हारी बहन जब परिवार से बात करती है बहुत भोली सी मासूम बनकर बात करती है। अब जैसे कमल ककड़ी की तरह सीधी हो। लेकिन जब वो तुम्हारी तरफ देखती है ना, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। जैसे तुम्हें चिढ़ा रही हो। जलेबी की तरह टेढ़ी है। वानी, एक सेकेंड, तुमने ये खुद देखा है? मैं दूर खड़ी थी ना, इसलिए मेरी नजर गई इस चीज पर। लेकिन तुम्हारी बहन ने देखा नहीं कि मैंने उसे देखा। वानी, एक काम करो, मेरे साथ अभी चलो प्लीज, ध्रुव जी को ये सब कुछ बताना। आओ। धानी, एक सेकेंड, अब मैं ध्रुव जी को बताऊं? धानी, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? ये बात भी है, अब उन्हें हमारी बात का यकीन नहीं तो फिर। वही तो। वैसे भी बुआ जी और आंटी मुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, करेले की सब्जी हूँ। और ऊपर से तुम्हारी बहन ने अभी अभी बच्चा खोया है। इस वक्त मैंने कुछ कह दिया ना तो इस तीखी वानी को सब कच्चा चबा खाएंगे। ये ऐसा नहीं है, दीदी बस माँ बनने का नाटक कर रही थी। अच्छाई का नाटक करके सबको बेवकूफ बना रही है वो। और हमें इस नाटक से पर्दा जल्द से जल्द उठाना होगा। कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढनी होगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है दीदी कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मम्मी, ये देखिए ना, ऐसे ही बनाते हैं ना? हाँ बेटा।
हम धानी को देकर आते हैं। प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है बच्चे के लिए। धानी बेटा, बैठ बैठ, ले अब फटाफट ये जूस पी ले। बेटा थोड़ा खुश रहा कर, ऐसे परेशान रहेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। ले जूस पी ले। माँ लेकिन अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहुत नौटंकी करने लगी है, पी ले। ये तो सृष्टि की आवाज है। सृष्टि! ये आग कैसे लग गई? तू ठीक है ना बेटा? बच्चे ठीक तो है ना? जी, ये आग कैसे लगी? हमें कुछ समझ में नहीं आया। दीदी मंदिर के दिए के पास खड़ी थी, लगता है उसी से आग लग गई। हमें तो पता भी नहीं चला कि दिया कब गिरा और आग कब लग गई। हम तो धानी के बच्चे की सलामती के लिए जाप कर रहे थे, हमारा तो ध्यान भी नहीं था। और ये सब सुनिए जी, हम कल के कल किसी पंडित जी को बुला लेते हैं, घर में शांति पाठ करवाना होगा। लगता है हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, रोज कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। धानी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने जूस पिया? हम लेकर आते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।